हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जैसे आप अच्छे हैं वैसे आपकी प्रिपरेशन ही बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। है ना। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 15 और ये लास्ट लेक्चर है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का आज द एंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जिन्होंने क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल में जाकर स्टडी विद अनुराग चैनल है, सर्च करिएगा, ये लोगो आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो को एक वन बाय वन देख सकते हैं और प्रिपरेशन में और इंक्रीजमेंट देखने को पाएंगे। और जितना हम पढ़ा देते हैं, जितना क्लास में करा दिया जाता है उतना सफिशियंट है। उसके अलावा कहीं से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इन्हीं को ही बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन हैं बस इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है। और ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा आज कंप्लीट हो जाएगा। कल या परसों में इन जितने भी क्वेश्चन रहे हैं, अब हमने जितने कंप्लीट 15 लेक्चर के सारे क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड करिए, आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है दोस्तों। और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी टेलीग्राम की, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप देख सकते हैं। और परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, एवरेज कंप्लीट हो चुका है, तो उनके सारे लिंक जितने लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ये लास्ट लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट करते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जहाँ से छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर आज फिर शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 34 हम अभी तक 33 क्वेश्चन कर चुके थे, है ना। ये सीट नंबर हमारी कौन सी थी? तीसरी सीट थी। ठीक है, तीसरी सीट है। इसके हम 33 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बस लगभग 53-54 क्वेश्चन के आसपास है, उसको कंप्लीट करते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं दोस्तों, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बिना किए सब्सक्राइब जाना ही जाना नहीं है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाता है आपके लिए, वो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करिए। ठीक है, चलिए बाकी बातें बाद में, और एक सरप्राइज आपके लिए कि ठीक है, वो बातें बाद में चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेक्चर के लास्ट में एक व्यापारी है कुछ वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को 10% कम में दाम में खरीदा होता तो ग्राहक ने व्यापारी से कम दाम में खरीदा होता और ग्राहक ने व्यापारी से वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता तो उसे कितने लाभ परसेंट में परिवर्तन होता, ये आपको दिखाना है। और मतलब बेहतरीन क्वेश्चन ही है। मैंने कल ही बताया था कि यहाँ से जो लगभग 30 या उससे पहले क्वेश्चन थोड़ी से 29-30 से थे, वहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी, है ना। डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है, घुमा रहा है क्वेश्चनों को न्यू टाइप में ऐसा। ठीक है, देखिएगा, एक CP होती है तो मान करूँगा मैं। ठीक है, CP हमारी 100 है। फिर क्या बोलता है सवाल में कि 20% लाभ कमाता है, यानी कि बेचता कितने में है? 120 में, है ना। 100 की वस्तु को 20% लाभ कमाएंगे तो आप बेचेंगे किसमें? SP मतलब 120 में बेचेंगे। क्लियर इतनी चीज। फिर क्या कर रहा है? यदि वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, वस्तु 100 की मिली थी, 10% कम में खरीदा, यानी कि 90 के बेचा, नहीं 90 में खरीदा होता। और सवाल बोलता है और ग्राहक ने व्यापारी को वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदा, 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता, 10% अधिक मूल्य पर, लो अधिक बढ़ा दिया, यानी 120 का 10% कितना होता है? 120 का 10% लगभग हो जाएगा 12 में 120 में 12 जोड़ दें कितना? 32। 132 नहीं, बात समझे, 132 से बेचा होता है। तो अब 90 की वस्तु को 132 में बेच रहे हैं तो आपको कितना लाभ हो रहा है?
मतलब बताओ, पहले आपको कितना लाभ हो रहा था? 20% लाभ हो रहा था। अब आपको लाभ कितना हो रहा है? 90 की वस्तु को 132 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ? 42 का लाभ होगा। बोलो, आउट ऑफ 90 100% निकाल लेंगे, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। काटेंगे, कितना हो जाएगा? 420/9, 9 ना, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा? लगभग 114 3 42, 140 आ जाएगा, नीचे 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 चला जाएगा, है ना, 12 चला जाएगा, बस फिर 20 बचेगा 2, 20 हो जाएगा। इतने इतना ही रखते हैं, देखना सवाल पूछा क्या था ना, इतना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ। सवाल पूछ रहा था कि लाभ में परिवर्तन कितना हुआ। पहले आपको लाभ कितना हो रहा था? पहले 20% लाभ पर बेच रहे थे, आज आपको कितना हो रहा है लाभ? 140/3 का। तो परिवर्तन कितना हुआ, फर्क कितना पड़ा? पहले आप 20 का लाभ कमा रहे थे, आज आप 140/3 का लाभ कमा रहे हैं। इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। इनके लिए परिवर्तन कितना हुआ, लाभ में कितना परिवर्तन हुआ, ये निकालना है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा रहा है ना। 0 0 खत्म कर देंगे, 2 से काट देंगे, 7 आ जाएगा। ये 3 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 3/7। 3 की वस्तु को आप 7 में बेच रहे हैं, कितना बढ़ा के, कितना परिवर्तन बढ़ा रहे हैं? 4 बढ़ा दिया आपने 1/3 पर। बस कितना आंसर आएगा? 400/3 कितना पहुंच जाएगा? लगभग 1/3 होता है, 1/3 होता है। देखो इसको करेंगे 1 + 1/3 ये होता है। एक का मतलब 100 होता है, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही, 1/33 सही, 1/3 मतलब इसका मतलब हो जाएगा 133.33% आपको वृद्धि हुई है, ठीक है। ये आपका परिवर्तन हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, अब यहाँ पे जो सवाल है थोड़ा कैलकुलेशन है, और लैंग्वेज को बार बार घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। करेंगे 35 नंबर। क्या बोला सवाल में? कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने उस विक्रय मूल्य के 25% लाभ के बराबर 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता, तो उसका लाभ क्रय मूल्य का 6% + 119 रुपये अधिक होता। टीवी का आपको क्या बताना है? टीवी का क्रय मूल्य बताना, सीपी बताना, ठीक है दोस्तों। बात समझिएगा। 35 नंबर क्या बोला सवाल, देखो 25% पर लाभ पर कमा रहा है ना, 25% ऊपर वाला ये, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। यदि आपको सीपी आपका 4 है, अब लाभ 1 रुपये लाभ कमाने के बाद एसपी बेच कितने में रहे? 5 में। क्लियर इतनी चीज़। अब क्या हुआ सवाल में? सवाल क्या बोला है? यदि उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य कितना? 5 है, इसका 25% निकालिए, 25% बराबर लाभ, यानी 25% निकालेंगे 125 हो जाएगा, नीचे 100, 25 पंच 125, 125/100 करूँगा मैं, कितना आ जाएगा? 1.25। इतना आपको क्या लाभ हो जाता है? इतना लाभ अधिक हो जाता है नहीं, इतना लाभ हो जाता है। इतना बढ़ा देंगे तो लाभ इतना हो जाएगा आपका, है ना। पहले लाभ का लाभ कितना था? 1 था, अब लाभ का कितना? अब आपका लाभ कितना? 1.25 है। बात समझ पाएगी नहीं? देखो सवाल बोला था 25% लाभ कमा रहा था, 4 की वस्तु को आपने 5 में बेच दिया। फिर सवाल बोला है उसने विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता है, यानी कि कितना आपने बढ़ा दिया? पहले 1 लाख कमा रहे थे, अब 1.25 लाख कमा रहे हैं, तो उसका उसका लाभ क्रय मूल्य का 6%, क्रय मूल्य का, देखना सवाल क्या बोला है, उसका लाभ जो है कितना, मतलब सीपी का 6%
प्लस 119% अधिक है। अब सी पी कितनी है आपका, सी पी 4 है, यानी कि सी पी मतलब यहाँ 4 रख देंगे। सी पी का 6% प्लस 119 बटे प्लस 119 क्या है, अधिक है। यहाँ कितना अधिक है, पहले आप एक कमा रहे थे, अब कमा रहे हैं 1.25, तो कितना अधिक है 0.25 यहाँ अधिक है। इस सवाल में बोला इतना अधिक है। क्लियर दोनों चीज़। सवाल बोला है कि क्वेश्चन बोला कि आप पहले एक लाभ कमा रहे थे, अब आप लाभ 1.25 कमा रहे हैं, आप 0.25 ज़्यादा कमा रहे हैं। सवाल बोला है कि क्रय मूल्य का 6% प्लस 119% ज़्यादा कमा रहे हैं। बस काटा पीटी में बचा दीजिए। करेंगे काटा पीटी, बताओ। देखिए जैसे ही आप 4 का 6% निकालेंगे कितना आएगा बताओ। 6 को 24 आ जाएगा, परसेंट नीचे डबल जीरो लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0.24 प्लस 119। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ऐसे नहीं। और बराबर किसके है 0.25 के। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, कितना उधर चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 119 बराबर, ये उधर भेज देंगे 0.24 वहाँ चला जाएगा, कितना जो 0.1 बचेगा, 0.1 नहीं 0.01 इतना परसेंट। ठीक है, सवाल पूछा क्या था, सवाल में टीवी का सीपी पूछा था, सीपी। देखिएगा पॉइंट हटाऊंगा तो डबल जीरो नीचे लगाऊंगा, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जीरो यहाँ चला जाएगा, 19 डबल जीरो ये आ जाएगा, है ना। अब सवाल पूछा क्या, 4 की वैल्यू पूछा है, एक की वैल्यू ये, 4 की सीपी की वैल्यू पूछा है, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 119 डबल जीरो गुणे 4 मल्टीप्लाई कराइए, 0 9 चौको 36 आ जाएगा। 3 करीब बचेगा, 4 कम 4 4 3 7, 4 कम 4 47,600 रुपये, 47,600 रुपये उसका सीपी है। क्लियर इतनी चीज़ समझ आया कि नहीं बताओ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज घुमाने की कोशिश कर रहा है, आप लोग घूमना नहीं है। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रही हो वीडियो देख के, आपको पसंद आ रहा हो हमारा कैलकुलेशन टाइप्स, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। और अपने दोस्तों के साथ अपने जो पढ़ रहा हो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर, सोनम के पास एक घर है जिसका मूल कितना है, जिसका मूल 1,62,500 है, बहुत सस्ता घर है। उसने अभिषेक को यह घर 15% लाभ पर बेच दिया। कुछ समय बाद अभिषेक ने सोनम को यह घर 15% हानि पर बेच दिया। सोनम को हुई लाभ या हानि पर आपको निकालनी है बस। कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, देख रहे हैं। ये रही सोनम नाम की, सोनम है 100%, ठीक है। उसने 15% के लाभ पर बेच दिया किसको, अभिषेक को, ठीक, यानी कि 115 का बेच दिया अभिषेक को। फिर क्या होता है 15% लाभ पर बेच दिया, 100 का 15% 15 होता है ना, 15 बढ़ा के अभिषेक को बेच दिया। फिर अभिषेक ने क्या किया, अभिषेक ने 15% लाभ पर, नहीं सॉरी हानि पर फिर बेच दिया। इसका 15% हानि निकालेंगे कितना, यानी कि 15% हानि पर बेचा है। 115 का 15% कितना होता है, 115 का 15%, 115 का 15%, 115 का 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20, 3/20 होती है। तो कितना पहुंच जाएगा लगभग बताओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा ली, छोड़ो। 115 का 15%, ठीक है दोस्तों, नीचे डबल जीरो आ जाएगा। क्लियर इतनी चीज़, 15 है, 15 वन 75 आ जाएगा, बचेगा 7, 15 कम 15, 15 7 22, है ना, बचेगा 2, 15 15 2 17, डबल जीरो लगा देंगे तो 70.25, कितना है 70.25 रुपये कम लॉस पर बेच रहा है। तो 115 रुपये की वस्तु को 70.25 रुपये कम पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने की,
घटाएंगे 97.75, 97.75 को किस अभिषेक ने वापस किसको सोनम को बेच दिया। तो कह रहा सोनम का लाभ कितना हुआ। सोनम पहले 100 रुपये की कोई सामान लाई थी, उसने बढ़ा के बेच दिया 115 का अभिषेक को। फिर अभिषेक ने सोनम को ही कितना, सोनम को अभिषेक ने वापस ही 97.75 रुपये में बेचा। तो अब सोनम को कितना लाभ हुआ, सोनम को बताओ। 100 की वस्तु को 97% में पा गई वो। पहले 100 की वस्तु थी, 100 की वस्तु को जब वापस उसने वापस आई सोनम के पास, तो कितना सोनम को कितना रुपये कम देना पड़ा बताओ। कितना लाभ कमाई, 100 की वस्तु में 97.75 में खरीद लिया, कितना लाभ बोलो। 2.75 नहीं 2.25 का 2.25 का लाभ कमा लिया। कितने ओवरऑल 100 पर। कोई 100% वैल्यू होती है, वही परसेंट में होती है ना। इसका मतलब 2.25 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट लॉस तो होगा नहीं। 2.25 ऑप्शन आपका पहला नंबर सही होगा कि 2.2%, 2.5 इसने लाभ कमा लिया सीमा ने। ठीक है। सोनम का कुल प्रॉफिट कितना हुआ, तो सवाल पूछा क्या था, सोनम को हुई लाभ है निकालना। ये तो हुआ अभी का प्रॉफिट। सोनम पूछा था कुल लाभ, लोग कुल लाभ पूछा क्या। यदि समय कुछ दिया है तो ठीक है, हानि सोनम को हुई लाभ, यानी सोनम को कितना लाभ हानि हुई निकालना। देखो अगर सवाल पूछता है कि अभी कितना प्रॉफिट हुआ कितना है, अगर पूछता है कि सोनम को कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, तो पहले लाभ 15% कमा रही थी, पहले 15% लाभ कमा रही थी, अब 2.25 और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया उसका लाभ 70.25। ठीक है, 70.25। यहाँ मुझे टोटल लिखा नहीं है, खैर अगर टोटल अगर पूछेगा कि कुछ कितना लाभ टोटल हुआ, तो वो कितना हो जाएगा 70.25। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर करेंगे। सवाल बोला है एक वस्तु 30% के लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम हो जाते हैं। वस्तु बेचा जाता है, वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपये की कम हो जाते हैं, तो लाभ अब 45% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से एक नया टाइप डालिए और बेहतरीन टाइप समझिएगा, नया टाइप है ये। अब यहाँ सवाल होगा आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वन ऑफ द बेहतरीन टाइप है, ये भी है। बहुत सवाल बनते हैं इससे। ठीक है, क्लियर दोस्तों, बात समझिएगा। कोई वस्तु देखो 30% की थी, 30% लाभ पर बेच रहे थे। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताएंगे, 3/10। यानी कोई 10 की वस्तु को आपने कितने 3% लाभ कमाने के बाद कितने में, 13 में। ये CP, ये आपका SP है, ये रेशियो। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान समझिएगा। फिर क्या होता है कि सवाल बोला है कि दोनों CP और SP दोनों में 100 रुपये की कमी हो जाती है, तो अब लाभ कितना होता है, 45% लाभ होता है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू और 9/45, 9/20, यानी 20 की वस्तु को आपने 9% लाभ पर बेचा है, कितने परसेंट का, 29 पर बेच दिया। अब अगर आपको सवाल कर रहा है कि 100 रुपये CP कम हो जाता है और 100 रुपये ही आपका SP कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, समझ आई बात। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 10 का मल्टीप्लाई 29 में करूँगा तो इतना आ जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई 13 में करूँगा, 20 का मल्टीप्लाई 13 में, है ना। ये तो यहाँ हो गया, 20 का मल्टीप्लाई 13 में करूँगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का 29 में करूँगा तो 290,
13 दूनी 26, इतना। इनका दोनों क्या लेना है आपको, डिफरेंस ले लेना। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 डिफरेंस आएगा। ठीक, डिफरेंस कितना है, 30 का आपको यहाँ रखना है। फिर क्या करना है, फिर समझना क्या करना है, 20 का यहाँ करना है पहले, बाद में इसका यह करना है। समझ रहे दोस्तों। चलो इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं, कलर चेंज कर देता हूँ। इसको यहाँ करना है, फिर इसको यहाँ करना है। 200 को 20 का मल्टीप्लाई मैं 100 में कराऊँ कितना आ जाएगा, 2000 आएगा। और 29 का गुणा कराऊंगा 100 में कितना आ जाएगा, 2900 आ जाएगा। इनका डिफरेंस ले लेना। डिफरेंस कितना है, 100 का 2900 कितना है, 2000 का 2900 का डिफरेंस कितना आएगा, बोलो 900 का डिफरेंस आएगा। 30 की वैल्यू कितनी, 900 है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 30 से खत्म, सीधे सीधे काटिए, है ना। 30 गुणे 30 कितना, 30। एक की वैल्यू 30 है। सवाल पूछा क्या है, वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य कितना, लागत मूल्य कितना है, 10 है। ये निकालना है आपका। 30 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, ऑप्शन आएगा सी करेक्ट हो जाएगा। सी इसमें है लेकिन वो बस होना चाहिए बी। ठीक है, 300 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, समझ आएगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से निपटाते हैं चैप्टर। ठीक है, कल बाद में करते हैं बात। ठीक है, एक घड़ी को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 75 की कमी हो जाती है, 75 रुपये की कमी हो जाती है, तो लाभ कितना, अब लाभ कितना हो जाता है, 30% प्राप्त होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, मूल विक्रय मूल्य, मूल विक्रय मूल्य। ठीक है, ये रही सीपी और ये रही आपका एसपी। हमें निकालना है एसपी। 25% लाभ यानी कि 1/4, 1/4। 4 की वस्तु को आपने कितने, 1 रुपये लाभ कमाने के बाद 5 में बेच दिया। क्लियर इतनी चीज़। फिर सवाल में बोला 75 रुपये कम किए जाते हैं ना, 75 यहाँ कम कर दिए गए, 75 यहाँ कम कर दिए गए रुपये। क्लियर इतनी चीज़। तो कह रहा है लाभ आपके कितना, 30% होता है। 30% मतलब 3/10 लाभ होता है, यानी 10 को लाभ आप कितने, 13 में बेच रहे हैं। क्लियर इतनी चीज़। तो सवाल पूछा क्या है, मूल विक्रय मूल्य पूछा है। 5 के वैल्यू पूछिए, मूल विक्रय मूल्य यही है अपना। देखो 5 से कटने वाला ऑप्शन चेक कर सकते हैं, है ना। ये भी एक तरीका होता है। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या था, पहले आपको इसमें मल्टीप्लाई कराना है, इसमें इनका दोनों का डिफरेंस ले लेना है। कितना आ जाएगा, 13 चौको 52 आ जाएगा, 52 और 10 गुणे 50, 10 गुणे 5 करेंगे 50, 50 और 52 में अंतर कितने का, 2 का। अब इसका कराएंगे, 100 गुणे 75, 75 गुणे 13 कितना आ जाएगा, 100 गुणे 75 करूँगा कितना आ जाएगा, 750। 13 गुणा 75 करूँगा, 13 5 65, 5 आ जाएगा, बचेगा 6। 13 7 91, 91 6 97। डिफरेंस लेंगे 5 2 2 225, 225 आएगा। क्लियर इतनी चीज़ समझ आए। तो 2 की वैल्यू कितनी, 225 हो गई। सवाल पूछा क्या था, मूल विक्रय मूल्य पूछा था। 5 की वैल्यू पूछा था। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 275/2। अब 5 की वैल्यू पूछा था, बस 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी है, 225/2 है। 5 की वैल्यू निकालनी है, बस काटा पीटी में चाहिए। देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं ऊपर 5 का मल्टीप्लाई और करा लूँ, नीचे 5 का मल्टीप्लाई करा लूँ, नीचे नीचे 10 बन जाएगा। 10 मैं क्यों बना रहा हूँ 10, आप समझिएगा, क्योंकि नीचे बन जाएगा 10। जैसे मैंने ऊपर नीचे 5 5 का मल्टीप्लाई कराया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नीचे बन जाएगा अपना 10। 5 5 हो गया 25, 5 5 हो गया 25, 25 गुणा कराइए, 25 25 125, बचेगा 12, 25 दूनी 50, 50 12 62 कैरी 2, बचेगा कैरी बचेगा 2 6 सॉरी 6, 25 दूनी 50, 50 6 56। 100 इसलिए मैंने लगाया था
कि 10 इसलिए मैंने नीचे बढ़ाया था क्योंकि 1 पॉइंट को दशमलव लगा लेंगे, इसलिए मैंने नीचे 10 बनाया था। ठीक है, कितना है 562.5, 562.5 ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है ना। नीचे दो से भी कर देते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि 2 5 का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ना, कि अब 0 बना सकते हैं, तो ईजी था, मैंने कर लिया। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला सवाल में, ये सवाल आया भी था ना, ये किस में आता है, आया भी MTS 2023 में क्वेश्चन आया था वाला। करेंगे। सवाल बोला है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। 10% हानि का मतलब 1/10, ये CP, ये रहा आपका SP। 10 की वस्तु को आप 1 रुपये हानि बेच रहे हैं, हानि पर, लॉस पर 9 की बेचेंगे। क्लियर इतनी चीज़, आगे बढ़ता है। इनके क्रय मूल्य में 5 की कमी और विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि हो जाती है। बात समझिएगा, CP में कितना कह रहा है, 5 की कमी, और SP में आपका 8 की वृद्धि हो जाती है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। फिर कह रहा था इसके बाद लाभ 10% अर्जित होता है। 10% फ्रैक्शन वैल्यू यानी 10 की प्लस लाभ होता है। 10 की वैल्यू को आप 1 बढ़ाकर बेचते हैं, 1 रुपये लाभ कमाकर 11 की। बस तो कह रहा है वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक पहला वाला वास्तविक मूल्य पूछा है ना, वास्तविक विक्रय मूल्य यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 9 की वैल्यू पूछ रहा है ना, 9 की वैल्यू पूछ रहा है। बस तो 9 से कटने वाला आंसर भी चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना। बताओ, वास्तविक विक्रय मूल्य पूछा, 9 की वैल्यू, 9 से कटने वाला आंसर कौन हो सकता है बताओ। 963, 963 आ जाएगा। कितना बचेगा, 63 बचेगा, 5 ये तो कटेगा नहीं, 963 बचेगा 4, 9 45 ये कट जाएगा। देखो ना, 9 चौक 36, नहीं 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 चला जाएगा, 54 बचेगा, कितना 54, 8 बचेगा, 85 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। और एक ही ऑप्शन कटा मुझे लग रहा है ना, और 54 4 ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जो बी नंबर कटेगा हमारे, कितना 67.5, 67 ये कट रहा है। इसको भी चेक करते हैं, ये भी कट रहा है कि नहीं। ये चल देखो 56, 9 चौक 36, 9 छक्का 54, 54 में चला जाएगा, कितना बचेगा, इतना बचेगा ना, तो 963, 63 चला जाएगा, 4 बचेगा, ये भी कट जाएगा ना। 2 ऑप्शन है ना, इसका मतलब 2 ऑप्शन है। ये आप अगर एक ऑप्शन होता तो कितना ही, और हमें सब कुछ सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने जैसे ही पढ़ते वैसे समझ आ जाता इसका आंसर क्या है। सवाल पूछा है कि 9 की वैल्यू, 9 से कटने वाला हमने आंसर चेक किया, तो दोनों की तो आंसर हो नहीं सकते है ना। 2 आंसर बचे। अब इनमें तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं ना, अगर जैसे आपके पास समय नहीं पेपर में, तो हम इनमें दोनों में रिस्क ले सकते हैं। क्यों कि 9 से ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो एक इनमें से कोई एक ही आंसर होगा ना। ये तरीके होते हैं कैलकुलेशन के। सवाल आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है दोस्तों, 10 गुणे 11 110, 10 गुणे 9 कितना हो जाए 90, 90 और 110 में कितना फर्क, 20 का डिफरेंस, कितना आप देखते हैं, 80, 11 5 55, 80 और 55 कितना हो जाएगा, 80 यहाँ 80 हो जाएगा। देखो 80 प्लस की है और 55 माइनस आएगा 55, और डिफरेंस लिया जाता है तो डिफरेंस तो पहले माइनस का है, डिफरेंस में लूँगा तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 5 13 135 हो जाएगा, 135। बस यही फ़र्क होता है, यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतनी चीज़। 20 की वैल्यू कितनी है, 135 है। 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 135/20, 9 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 135/20 गुणे 9।
बस काट दीजिए। काटा पीटी करेंगे, कितना आएगा लगभग, देखिएगा ऑप्शन देखो दो, ये तो मेरा 20 सही है तो मेरा डी सही है, तो मैं अप्रॉक्स सॉल्व करूँगा। देखना अप्रॉक्स कैसे, देखिएगा अगर मैं गलती से 9 है ऊपर, इसको मैं 10 बना लूँ, वन ऊपर वाली वैल्यू बढ़ाई, ऊपर वाली वैल्यू, तो ना आंसर बढ़ के आएगा ना, आंसर बढ़ के आएगा। लेकिन आंसर थोड़ा हल्का सा छोटा ही आएगा ना, और जो आएगा उससे, जो आंसर आएगा उससे थोड़ा सा कम ही वैल्यू आएगी। 0 इसलिए मैंने काटा, 0 खत्म कर लूँगा, 2 से काट दूंगा, कितना आ जाएगा, 6 बार चला जाएगा, बच्चे का 15 है ना, 15 हो जाएगा, तो 7 14, तो 7 14 हो जाएगा ना, 0.5, 57 कितना 67.5, 67.5 मैंने बढ़ाया है ना, एक ही ऑप्शन समझ में आ रहा, देखो जब मैंने बढ़ाया है तब 67.5 आया, बढ़ाने के बाद है ना। अगर वैल्यू बढ़ाई नहीं होती तो मेरे कितना आता, ऑप्शन डी आता है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये तो कम कोई दिक्कत नहीं है। बताओ दोस्तों, 0 मैंने उड़ा दिया, 20 की वैल्यू आ गई, 20 की वैल्यू 135, तो 1 की वैल्यू कितना है, 135/20, 9 से काटना है, तो मैंने बढ़ा दिया 9 से 0 खत्म कर दिया, 10 हो गया ना, 2 छक्का 12 चला जाएगा, बच्चे का 1 15 हो जाएगा, 2 7 14 है ना। ठीक है दोस्तों, लगभग इतना, ये लगभग कौन आएगा, ये तो बहुत कम हो जाएगा यार, 60 वाला तो बहुत कम हो जाएगा फिर, बताओ बहुत कम हो जाएगा, बताओ तो कम क्या है ना। मैंने ऊपर वैल्यू बढ़ाई थी, इसका मतलब मेरा आंसर जो आया बढ़ के आया, बढ़ के, मतलब इससे आंसर हमारा क्या कम ही आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी। ठीक है दोस्तों, इस तरह का कैलकुलेशन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, एक वस्तु 5% की हानि पर बेची जाती है, यदि उसका लागत मूल्य 20 रुपये कम कर दिया जाता और विक्रय मूल्य 13 रुपये बढ़ा दिया जाता, तो 10% लाभ कमाने के बाद आपको वस्तु का मूल विक्रय मूल्य होता है ना, मूल विक्रय मूल्य है ना, मूल विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम देते हैं आपको HW। ठीक है, आपको होमवर्क करना है और कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ से पक्का आपको आंसर बताना। जो भी लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो पढ़ाई को लेकर या अपने पेपर को लेकर थोड़ा, ठीक है, कमिटेड हैं या जो चाहते हैं रियल में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। इसका सेम सवाल है, सेम, बस कुछ नहीं, डेटा चेंज है, बाकी क्वेश्चन लैंग्वेज सब सेम है। तो आपको देखो 3 4 सवाल मैंने बता दिए, अब तो आपको फर्ज बनता है ना, बताओ फर्ज नहीं बनता आपका कि एक सवाल हम करके देखें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर टाइप करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर देखो, कितना लेंथ, देखो क्वेश्चन की कितनी लेंथ है। 41 नंबर यहाँ से न्यू टाइप कर लीजिएगा, ये मेंस में आया था क्वेश्चन, पता है 2017 मेंस में आया था, न्यू टाइप कर लीजिए। 2017 के मेंस में आया था वाला क्वेश्चन, याद है, करेंगे। सवाल बोला है, किसी मिल में मूंगफली के वजन में 20% की, मूंगफली वजन के 20% के बराबर तेल निकलता है, 20% के बराबर तेल निकलता है। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों को भोजन के रूप में 12.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाता है ना, ऐसा होता है। मूंगफली 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदी गई है। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है ना। तेल को किस मूल्य पर, 21 रुपये पर प्रति किलोग्राम हिसाब से बेचा जाए ताकि कुल कीमत 20% लाभ मिले ना। तो मूंगफली कीमत बराबर है मूंगफली की कीमत और प्रोसेसिंग की कीमत, है ना। तो मूंगफली की कीमत क्या है, मूंगफली
जो कुल कीमत आपकी क्या है मूंगफली की जो कीमत है उसमें, और जो प्रोसेसिंग में आपको सब ये तेल निकालने में जो पैसा आपको लगा है टोटल, उसको टोटल आपको कुल कीमत हो जाती है ना। मूंगफली की कीमत लगा देना आप, जो प्रोसेसिंग में आपका जो खर्च हुआ है वो आपका टोटल CP हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? देखिएगा 20% लाभ पर 20% आपको तेल निकलता है, 20% की होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। ठीक है दोस्तों, अगर मालूम टोटल 5 है, टोटल है 5 kg, क्लियर इतनी चीज़, यानी कि 5 क्या है आपका 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि टोटल अगर आपका 5 kg है, टोटल अगर आपका 5 kg है, देखो अब किस हिसाब से खरीद रहे हैं मूंगफली, 20 रुपये प्रति kg। 5 kg खरीदी आपने, 20 किलो हिसाब से खरीद रहे हैं, तो आपने खरीदी कितनी की 100 रुपये की, है ना। टोटल 5 किलो, टोटल मैंने माना कि 5 किलो आपने मूंगफली खरीदी, और 1 किलो 20 की खरीद रहे हैं, तो 5 किलो 100 रुपये खरीद लिया आपने। अब तेल निकालना चालू किया, तेल निकाला तो क्या किया कि प्रोसेसिंग में कितना 5 रुपये लग जाता है प्रति kg। 1 किलो में जब आप तेल निकाल रहे हैं तो मशीन का खर्च जो भी समझ सकते हैं आप उसका, कि 1 किलो में 5 रुपये, एक किलो के 5 रुपये लगते हैं, तो आपने खरीदे कितने 5 kg। 1 किलो के 5 रुपये, तो 5 किलो के 25 रुपये, तो टोटल आपका हो गया कितना 125 रुपये। 125 रुपये आपका ये टोटल खर्च आया तेल निकालने में आपकी, यानी CP हो गया ये, है ना, टोटल CP हो गई, टोटल CP हो गई। और जो 20% में से कह रहा है 20% के बराबर तेल निकलता है, यानी कि निकलता आपका तेल है एक निकलता, 5 में से एक तेल निकलता है, तो बाकी वेस्ट कितना होगा, यानी देखो 5 किलो मूँगफली, 5 किलो मूँगफली में आपने तेल निकाला तो 20% तेल निकलता है ना। 5 का 20% ही 1 होता है, यानी कि 5 kg मूँगफली में आपने एक किलो आपका तेल निकाला है, तो बचा कितना 4 kg क्या वेस्ट है, ये खराब है। अब वेस्ट को क्या करते हैं, 4 kg आपका वेस्ट निकल रहा है, तो आप कितने रुपए हिसाब से बेच रहे हैं 12.5 रुपये प्रति kg के हिसाब से वेस्ट बेच रहे हैं मवेशियों को, तो 12.5 रुपये 1 kg के मिलते हैं, 4 kg के 12.5 50 रुपये, यानी 50 रुपये आपने यहाँ बेच दिया। और जो सवाल बोला था कि ओवरऑल कितने कुल कीमत पर, आपको कुल कीमत पर 20% लाभ कमाना है। CP आपने 125, यानी 125 रुपये का आपने सामान खरीदा, 100 रुपये की मूँगफली खरीदी, 25 रुपये में तेल वेल निकालने पूरा सिस्टम बना लिया है ना, तो 125 रुपये का आपका पूरी कीमत पड़ गई। अब इस 125 को आपने 20% प्रॉफिट पर बेचनी, 20% के प्रॉफिट पर, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, 20% आपको कमाना है। ठीक है, समझ रहे दोस्तों, देखो ये टोटल आपकी CP हो गई, इस पर आपको कितना 20% प्रॉफिट कमाना, ओवरऑल आपको 20% प्रॉफिट, सवाल में बोला है 20% कुल लाभ कमाना है। 125 का 20% कितना होगा बताओ, 1/5 कितना, 1/5 कर रहा हूँ, 20% मतलब 1/5 25 आ जाएगा, है ना। 25 रुपये आपने, मतलब 25 रुपये लाभ पर और बढ़ा के बेचा है। 125 का है, 100 देखो 125 का 20% कितना होता है 25, यानी कि आपने वस्तु कितना 150 में बेचा, आपको 150 में बेचना है ना, 150 में बेचना है। ये जो 150 रुपये कीमत है क्या SP है, ठीक है SP है, ये 150 क्या है SP है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, क्लियर चीज़ पूरी फिर से देखो, आपने क्या खरीदा, क्या किया आपने पूरे कीमत में, आपने मूँगफली खरीदी 5 kg टोटल, जिसमें से 5 kg में से 1 kg आपका निकलता है तेल, बाकी 4 जाता है वेस्ट। तो आपसे जितना वेस्ट निकला 4 kg वेस्ट निकला, 12.5 के हिसाब से आपने 50 रुपये का वेस्ट यहाँ बेच दिया, है ना। 25 रुपये तेल निकालने में प्रोसेसिंग लग गई, 125 का कुल CP आपका पड़ा, 125 रुपये आपकी लागत पड़ी। इस लागत 125 को आपको 20% लाभ पर बेचना है, बेचेंगे आप 150 का, है ना। इसमें क्या है, इसमें तेल भी है, और क्या तेल आपने जो बेचा 150 रुपये टोटल है, टोटल 150 को बेचा है, इसमें तो वेस्ट भी है और तेल भी है ना, आपने टोटल बेचा है, आपने टोटल आपने 125 खरीदा, बेचा 150 का। अब इसमें तेल भी घुसा है और इसमें वेस्ट वाला घुसा है, तो वेस्ट आपने कितने का बेचा है 50 रुपये का। वेस्ट आपने देखो, अगर टोटल में
वेस्ट वाला हटा दूंगा, कितना बचेगा 100 रुपये। ये क्या बचेगा, ऑयल, ऑयल बचेगा, तेल, तेल है ना। आपने 150 का टोटल बिक्री की, जिसमें से 50 का आपने वेस्टेज बेच दिया है ना। वेस्ट अब टोटल में वेस्ट हटा देंगे तो कितना बचेगा, तेल आपने कितने 50 रुपये की कीमत पे 100 रुपये की कीमत और बेचा है। ऑप्शन आएगा डी करेक्ट। ये था प्रोसेस पूरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे। बेहतरीन लैंग्वेज थी, सवाल देख रहे हो कितनी लेंथ थी, है ना, सब देख के छोड़ देंगे। 42 नंबर, ये क्वेश्चन आया था CDS 2016, CDS 2016 में आया था क्वेश्चन, करिएगा। एक ऑयल रिफाइनरी है ना, तेल वाली कंपनी की तरह के समझ लीजिए, 36 रुपये की प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, ले लेती चीज। फिर क्या होता है, आगे बढ़ती है बात। ठीक है, इसको भी आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, देखते कौन करके दिखा सकता है ऐसा सवाल। पिछला वाला ऐसे ही सवाल करवाया, जस्ट पिछला। आपको क्या है होमवर्क, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना। ठीक है, जस्ट पिछला सवाल जस्ट ऐसा ही है। ठीक है, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अब आगे बढ़ेंगे 43 नंबर। ठीक है दोस्तों, 43 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या बोला सवाल कर रहा है, 2.5 किलो चावल की कीमत कितनी, 125 रुपये है। 9 किलो चावल की कीमत कितनी है, 9 केजी चावल की कीमत 4 केजी दाल के बराबर है, 4 केजी दाल के बराबर है। 14 किलो दालों की कीमत 1.5 केजी चाय के हिसाब के बराबर है, चाय के बराबर है। 2 किलो चाय की कीमत 5 केजी नट के बराबर होती है, तो 11 केजी नट की लागत का मूल्य क्या है। पढ़ने में दिमाग खराब हो गया है ना, नट चावल दाल मसाला सब मिक्स कर दिया ना, गड़बड़ कर दिया। क्यों, पढ़ना देखो, सवाल जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आपको करते चले जाना है। ठीक है, सवाल में क्या बोला, तो 2.5 केजी चावल की कीमत 125 रुपये है। 2.5 केजी चावल की कीमत कितनी, 125 रुपये। तो 1 केजी 2.5 केजी, 1 केजी कितने का पड़ेगा बताओ, जीरो यहाँ लगा देंगे, 25 पंचे 125, 50 रुपये का पड़ेगा। 1 केजी कितने का पड़ेगा, 50 रुपये। 50 रुपये का 1 केजी चावल पड़ेगा। कह रहा है 9 किलो चावल, 9 किलो चावल, ये बताओ 1 किलो चावल की मूल 50 है, तो 9 किलो चावल कितना होगा बोलो, लिख रहा हूँ ऊपर, 9 केजी चावल की कीमत कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा। ये 9 किलो चावल की कीमत हो गई इतनी। फिर सवाल क्या बोला है, 9 किलो चावल की कीमत हो गई, सवाल में बोला है जो 9 किलो चावल की कीमत है वो 4 केजी दाल के बराबर है, 4 केजी। ये 4 किलो दाल का मूल है, एक तरीके 4 किलो दाल का मूल, तो 1 किलो दाल का मूल कितना होगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करा दूँ तो 1 किलो दाल का मूल आ गया, 1 किलो दाल का मूल आ गया। फिर करा ये जो है करा 14 किलो दाल की कीमत 1.14 किलो दाल की कीमत, ये 1 किलो दाल का मूल आ गया। बात समझना, ये 1 किलो दाल का मूल आ गया, तो 14 किलो दाल निकालना, तो 14 किलो दाल का मूल आ गया। बात समझ रहे हैं, ये 14 किलो दाल का मूल आ गया। अब सवाल बोला जो 14 किलो दाल का मूल है वो कह रहा है 1.5 केजी चाय के बराबर, 1.5 केजी चाय के बराबर है, 1.5 केजी चाय के बराबर है। बताओ 1.5 केजी चाय के बराबर है, तो 1.5 केजी चाय के बराबर, तो 1 केजी चाय के बराबर अगर 1.5 से भाग करा दूंगा तो 1 किलो चाय का मूल आ जाएगा, 1 किलो चाय का मूल आ जाएगा। अब सवाल बोला कितने, 2 किलो चाय है, तो 1 किलो मूल, 1 केजी चाय का मूल इतना है, तो 2 किलो चाय का मूल इतना आ जाएगा। क्लियर इतनी चीज, 2 किलो चाय का मूल आ गया। अब सवाल बोला है कि 2 किलो चाय का मूल है वो 5 केजी नट के बराबर है। ये जो है ये मूल करा है 2 किलो चाय का मूल है, ये 5 किलो नट के बराबर है, 5 केजी नट के बराबर है। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करा दूँ तो 1 केजी नट के बराबर मूल आ जाएगा। 1 किलो नट का मूल इतना है ना, 1 किलो नट का मूल इतना है बराबर है, तो कह रहा है 11 किलो नट का मूल कितना होगा। ये 1 किलो नट का मूल है
तो गेरा गेरा नेट का मूल ये होगा। इसका काटा पीटी करनी, आंसर लाना। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। बात समझ पाए। जैसा जैसा सवाल बोलते चला जाए ना, वैसे वैसे आपको निकालते चले जाना है। पहले आपको 2 किलो दिया तो एक में बता लेना है, फिर सवाल पूछता है। समझ रही समझ गए ना इतनी चीज़। इसको काटा पीटी में चाहिए। अगर समझ नहीं आता दो बार देखिएगा। 0 हटाऊंगा, 0 लगा लूँगा। 5 3 15, 5 चौको 20, ठीक है। 5 से 10 बचेगा, 4 से ख़त्म 4, और कुछ बच रहा है? 3 नीचे बचा है ना। 3 से कुछ कट रहा नहीं कट रहा? देखो ऑप्शन सारे दूर दूर हैं, सारे ऑप्शन दूर। अप्रॉक्स मार दूंगा मैं, है ना। अप्रॉक्स मार दूँ, करते हैं अप्रॉक्स। देखो ये बचा है, ये बचा है, और ये बचा है। 11 गुणे 14 गुणे 10/3 है। इसको मैं समझ लेता हूँ, इसको समझ ले 4 समझ लेता हूँ, 4 ही समझ लेता हूँ ना। 4 एक आंसर, इसको बढ़ा रहा हूँ, नीचे वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो आंसर कितना आएगा? कम होके आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा उससे ज़्यादा ही आंसर आएगा। जो 4 मैंने नीचे की वैल्यू 4 को 3 की वैल्यू 3 को मैंने 4 किया है, तो मेरा आंसर कम हो गया होगा। कम हो गया होगा तो जितना आंसर आएगा उससे थोड़ा बड़ा हल्का ही आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों मैंने 4 बढ़ाया? कि उसे 2 से 2 उड़ा दूंगा, 7 बचेगा, इसको 5 बढ़ा दूंगा, ठीक। बस फिर 77 कर लेंगे। 77 गुणे 5 करिए, 5 से 35, 3 बचेगा, 5 से 35, 35 3 38। 0 कहाँ गया? और 0 था क्या? और 0 है कोई? अच्छा पॉइंट बढ़ा दो, 0 आ जाएगा ना, सॉरी, ठीक है। 0 लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? 3850। 3850 से हल्का से ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा। 3850 से ज़्यादा आंसर आएगा। 3850 कौन है? एक ही ऑप्शन रहेगा। 3850 40 70, है ना। 3850 से थोड़ी हल्का से ज़्यादा आंसर एक ही है। गलत हो गया क्या? बताओ। बताओ बताओ। बहुत ज़्यादा। चलो 1 मिनट, दोबारा से कट करते हैं, कहीं मिस्टेक नहीं हुई, ध्यान दीजिएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। कोई गलती तो नहीं हुई? बताओ। देखो कितना है यहाँ पे? 50 गुणे 9/4 है, फिर 14 गुणे 1.5 है, 20 गुणे 5 है, गुणे 11, ठीक है। इतनी चीज़ आपको करनी है। इतनी चीज़ को आपको काटना पीटना है। काटिए। देखो 0 उठाऊंगा, यहाँ लगा दूंगा। अच्छा यहाँ 0 बना, 20 तो ऑलरेडी पहले था। ये 20 में तो 2 था ना, 2 था। 20 यहाँ से गलत हो जाएगा ना, 0, ठीक। 20 हो गया। देखना 5 से काटा, 5 3 15, 5 चौको 20, 4 से 4 खत्म। 5 से मैंने काट दिया इसको कितने बार? 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। ये 9 था क्या? 9, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। यहाँ गलत मिस्टेक हुई थी ना, यहाँ मिस्टेक हो गई। 3 से 3 काटूंगा, कितने बार? 3 बार चला जाएगा। बस इतना आंसर होता है। कितना? 10 गुणे कितना? 30 आ जाएगा। 30 गुणे 14 गुणे 11, ये है। 11 गुणे इसमें करा दूँ, कितना है? 33, 14 ही 14, 0 आ जाएगा। 14 3 42, 2 आ जाएगा। 42 4 कैरी बचेगा। 14 3 42, 42 4 46, आंसर आ जाएगा 4620। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उस पर काटने में मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। कितना? 4620 आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आता है कि एक नया क्वेश्चन, न्यू टाइप आता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट टाइप है, न्यू टाइप दुधिया वाला। उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से नया टाइप है ना, दूध वाला। जो दूध वाला बेचने वाला है, तो दूध बेचने वाला दूधिया। देखिएगा कॉन्सेप्ट है, क्लियर समझिएगा। एक शांति सब चुपचाप, कोई शोर नहीं करेगा, चुपचाप से सुनेंगे सभी लोग। क्या होता है? मिल्कमैन होता है ना,
क्या होता है, मिल्कमैन होता है ना। क्या हो रहा है, मिस्टेक हुई इस पे, ठीक है। मिल्कमैन होता है एक, दूधिया होता है ना। क्या होता है उसकी स्टोरी, क्या होती है पूरी, आराम से क्लियर समझेंगे, चुपचाप आप शांति से, कोई भी शोर नहीं करेगा, सब कोई कॉपी किताब बंद कर रख देगा, चीज़ सीधे पहले दिमाग लगाएगा बोर्ड में, ठीक है, समझेगा पहले क्या होता है। देखो, जो दूधिया होता है, जो मिल्क मैन होता है, वो किस तरह से लाभ कमाता है दूध बेचने में, वो समझना है। देखो, लाभ दो प्रकार से कमा सकता है। एक तो क्या है, डायरेक्ट प्राइस बढ़ाएगा, है ना। कोई मान लो आप दुकान, या तो गांव से गया, गांव से 50 रुपये लीटर लाता है, और शहर पे आ गया 60 रुपये लीटर बेचता है। एक तो सीधा तरीका हो गया ये तो, है ना, ईमानदारी वाला तरीका है। 50 का लाया है, 60 को बेच रहा है, ईमानदारी वाला तरीका होता है। तो लाभ कमाने के कितने तरीके हो सकते हैं, देखिएगा। एक होता है प्राइस बढ़ाकर, प्राइस बढ़ाकर लाभ कमा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50 रुपये प्रति लीटर लाया वो, उसे बेच दिए कितने का, 60 रुपये प्रति लीटर, 7 रुपये, 60 रुपये प्रति लीटर बेच रहा है। ईमानदारी, कितना लाभ कमा लिया बताओ, देखेंगे बाद में। अब एक प्रकार जो दूधिया होता है वो दो प्रकार से लाभ कमा सकता है, चुपचाप सुनेंगे। एक तो प्राइस बढ़ा देगा, है ना, 50 की चीज़ 50 रुपये लीटर वाला दूध गांव से लेके आएगा, और शहर में 60 रुपये प्रति लीटर बेचेगा। ईमानदारी वाला ही तरीका है। दूसरा क्या होता है, दूसरा बढ़ाता है वो मिलावट करके, क्या करता है, मिलावट कर देता है, मिलावट करके बढ़ाता है। अर्थात कहने का मतलब ये, दूध में पानी मिला देता है ना, मिलावट करके। दूध दो तरीके होते हैं ना, एक ये और एक ये। मान लो वो लाया है 10 लीटर दूध, 10 लीटर दूध लाया है, और उसने 3 लीटर जैसे रास्ते में जा रहा था, रास्ते में देखो, एक वो भी देखे हुए ना कि जो भोजपुरी के स्टार हैं, या भोजपुरी के जो है ना, खेसारी लाल यादव, तो कपिल शर्मा शो में आया तो बता भी रहे थे ना कि वो पहले दूध बेचा करते थे, है ना। दोस्तों समझ रहे हो, दूध बेचना भी कितने है ना, दूध बेच के लोग स्टार बन जाते हैं भोजपुरी के, है ना। तो वो बताते थे कि मतलब दूध बेचने जाया करते थे, और रास्ते से गढ़ाई से पानी भर के, गढ़ाई समझ रहे हो, गड्ढे से, जैसे नहर से, नहरिया से जाके पानी भर लेते थे डब्बे से डालकर, फिर दूध बेचते थे, है ना। तो मिलावट करके 10 लीटर दूध गांव से लाया, और 3 लीटर उसने पानी में, डब्बे में पानी ठूस ठूस के भर लिया, है ना। तो कितना लीटर हो गया, 13 लीटर दूध हो गया। एक तो ये तरीका कमाने का लाभ है, यानी कि दूध था 10 लीटर, कितना था, दूध था 10 लीटर, दूध था 10 लीटर। अब चुपचाप सुनेंगे, ये 10 लीटर दूध था, 3 लीटर क्या है आपका, पानी आपने मिला दिया, है ना। टोटल ये जो 13 बन गया, ये क्या बन गया, मिक्स बन गया, मिक्सचर, मिल्क प्लस वाटर, है ना, मिल्क प्लस वाटर आपने मिल दिया। तो यहाँ से आपने लाभ कितना कमाया, आप पहले लाभ कितना कमा रहे थे, देखना। पहले आप जो था लाभ 50 की वस्तु को 60 में बेच रहे थे, कितना लाभ कमा रहे थे, 10 लाभ कमा रहे थे, बटे 50 गुणे 100 का दूंगा, कितना, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 20% लाभ कमा रहे थे, ठीक है। प्रॉफिट था ये, क्या 20% प्रॉफिट हो गया, आपको लाभ कमा रहे थे। यहाँ पे क्या देखो, 10 लीटर दूध लेकर आए हैं, 13 लीटर दूध बना लिया, कितना पानी मिला दिया, 3 लीटर पानी मिलाया, कितने पर, 10 पर, परसेंट बदल देंगे, कितना, 30% लाभ यहाँ कमा लिया, 30% लाभ कमा लिया यहाँ। क्लियर इतनी चीज़। जो दूधिया होता है वो किस प्रकार लाभ कमाता है, ये तो प्राइस बढ़ा देगा, ये तो क्या कर देगा, दूध में मिलावट कर लेगा। अगर दूधिया ने प्राइस बढ़ाकर लाभ कमाया और पानी मिलाकर भी लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ
कितना परसेंट होगा, कुल लाभ परसेंट क्या होगा बताओ। ये चीज़ क्लियर हो गई। देखो एक दो तरीके होंगे लाभ कमाने के, ऐसे तब सबको ही करता है ना। देखो पानी तो मिला के सबको ही लाता है। तो अगर जो दूधिया होता है वो प्राइस भी बढ़ा रहा है, बात समझना, प्राइस भी बढ़ा के बेच रहा है और पानी भी मिला रहा है, तो ओवरऑल आपको कितना लाभ होगा बताओ। ओवरऑल कितना लाभ होगा, ये हो जाएगा आपका। देखो प्राइस बढ़ाकर 20% लाभ कमा रहा है, पानी मिलाकर 30% लाभ कमा रहा है, तो ओवरऑल आपको क्या होगा लाभ, ये हो जाएगा ओवरऑल होगा दोनों का सक्सेसिव, दोनों परसेंट का सक्सेसिव परसेंट आएगा, यानी क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन है। कुल लाभ कितना होगा जानते हैं, 20 + 30 + 20 × 30 × 20 बटे, इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी 6 30 बटे 100, ये ओवरऑल उसका प्रॉफिट होगा बताओ। ये तो हो जाएगा 50 प्लस 0 0 0 खत्म 6, कितना 56%। वो कितना कराएगा 56, ओवरऑल उसने 56% लाभ कमाया। अगर प्राइस भी बढ़ा के बेच रहा है और दूध में मिलावट भी कर रहा है तो ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 56% का, यानी कि दूध वाला प्रॉफिट और पानी वाला प्रॉफिट दोनों मिला के रेट बढ़ाने के बाद भी प्रॉफिट कमा रहा है और पानी मिला के भी प्रॉफिट कमा रहा है दोनों को। तो ओवरऑल उसने कितना प्रॉफिट कमाया, दोनों का सक्सेसिव किस क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, है ना। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। देखिएगा कन्फर्म इतनी चीज़। आप समझते हैं, यहाँ डालिएगा पहला नंबर कैसे होता है, यहाँ लिखिएगा ए मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट CP, है ना। पहले नंबर में क्या है कि जो मिल्कमैन होता है दूध बेचने वाला, वो क्या CP पर ही बेच रहा है। जितने का दूध ला रहा है उतने का बेच रहा है, जितने का दूध ला रहा है उतने का ही बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है समझ रहे हो दोस्तों। जितने का रुपए का दूध लेकर आ रहा है उतने रुपए का लाभ आपको बेच रहा है। जितने 50 का लेकर आया गाँव में 50 रुपये का बेच दिया, तो लाभ कितना होगा देखिएगा। ये पहला वाला एग्जाम्पल है, देखिएगा पहला 50 रुपये लीटर गाँव से लेकर आया, 50 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर उसने गांव से ख़रीदा। आपको भी 50 रुपये लीटर ही वो गांव में 50 रुपये लीटर ही आपको बेच रहा है। क्लियर इतनी चीज़ बोला कि वो सवाल बोला ना कि जो मिल्क मैंने CP पर ही बेचा, जितने में खरीदेगा उतने ही बेच रहा है। लाया कितना खरीद के बोलो, लाया 10 लीटर लाया है, 10 लीटर लाया है उसने। अब बना कितना लिया, 3 बढ़ा कर 13 बना लिया था, बना लिया उसने 13 लीटर, तो लाभ कितना कमाएगा बताओ। तो सीधे कहने का तात्पर्य ये है मेरा, 50 से 50 तो ख़त्म हो जाएगा। 10 की चीज़ 13 बेच दी, कितना लाभ बोलो, 3 लाभ बटे 10 अर्थात 30% प्रॉफिट कमा लिया। कहने का तात्पर्य ये है यदि कोई मिल्कमैन CP पर बेचने का, यदि कोई मिल्कमैन है क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तब वह जितना लीटर पानी है, जितने परसेंट पानी, जितने लीटर बोले या जितने परसेंट बोले, जितना लीटर पानी है जितने परसेंट लीटर पानी मिलाएगा तो उसे उतने लीटर या उतने परसेंट ही प्रॉफिट होगा। बात समझ पाए। अगर कोई दुकानदार है, कोई मिल्कमैन है, CP पर ही बेचने का दावा करता है कि मैं जितने में लाऊंगा उतने ही बेचूंगा, तो बेचने का दावा करता है, तो जो मिल्कमैन होता है जितने लीटर पानी मिलाएगा या जितने परसेंट पानी दूध में पानी मिलाएगा उतने परसेंट ही आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, 10 रुपये का 10 लीटर लेके आया था, बना लिया उसने 13 लीटर। 10 देखो
3 लीटर उसने मिलाया, जो 3 लीटर पानी मिलाया, तो इसका मतलब है 3 लीटर दूध जितने का बेचा है उतना ही प्रॉफिट होगा, है ना। देखो अगर 50 रुपये का खरीद के लाया है, 50 रुपये के हिसाब से खरीद के लाया, तो बोल खरीद के कितना लाएगा, 500 रुपये का, है ना। 500 रुपये का लाएगा, 50 50 50, 3 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो जितने लीटर पानी मिलाएगा जितने लीटर पानी मिलाएगा, तो पानी जो है कितने दूध के हिसाब से तो बेचा का नहीं बेचा, बताओ। यानी पानी भी 50 रुपये लीटर बेचा है, यानी 150 रुपये का लाभ कमा लिया। टोटल उसने जैसे अब 150 का लाभ कमा लिया, क्यों, आगे 50 की बेच रहा था, 3 पानी मिला लिया, तो बचाए बना लिया कितने, 13×5 = 65, यानी कि 500 का दूध लाया था, 50 का यहाँ बेच रहा है, 50 का यहाँ पे खरीद के लाया था, उसने बेचा कितने का, 6500 का, यानी 650 का। कितना लाभ, बताओ कितना लाभ, 150 का लाभ। यानी कि जितना लीटर पानी मिलाएगा उतना % ही लाभ होगा। अगर कोई मिल्कमैन CP पर बेचने का दावा करता है, तब जितने लीटर पानी मिलाएगा उतना ही % उसका प्रॉफिट हो जाएगा। जितने % पानी मिलाएगा उतने % आपको उसका प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है ना। 3 लीटर पानी मिला दिया, तो 3 लीटर जो पानी मिलाया, पानी का कोई मूल्य तो होता नहीं है, पानी तो कहीं से उठा कर भर लेगा। जितनी लीटर पानी उसने मिला दिया, तो इसका मतलब उसने 3 लीटर पानी को दूध के हिसाब से बेच दिया, तो ना 3 लीटर दूध का जितना हिसाब था उतना रुपये उसने प्रॉफिट कमा लिया। बात पकड़ पाए कि नहीं, समझ आई बात कि नहीं, बताओ। एक चीज़ याद रखिएगा, यदि मिल्कमैन CP पर बेचने का दावा करता है, तो वो जितने % पानी मिलाएगा उतने % उसको प्रॉफिट होगा, जितना पानी मिलाएगा उतना % उसको प्रॉफिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। बात हुई कन्फर्म, आगे बढ़ेंगे। ये तो पहले नंबर था, इसको करिए किनारे। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर क्या है, प्राइस बढ़ाकर, प्राइस प्लस पानी दोनों बढ़ा रहा। अभी पहले नंबर में क्या था, सिर्फ पानी मिला रहा था ना, रेट तो सेम था, रेट नहीं बढ़ा रहा था, 50 का लाया था, 50 के बेच रहा था, है ना। अब वो क्या करेगा, अब रुपये भी बढ़ाएगा, प्राइस भी बढ़ाएगा, प्राइस और पानी बढ़ाकर कमाने वाला। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। देखो प्राइस ने पिछला वाला एग्जाम्पल है, प्राइस में बढ़ाया था, कितने % का प्रॉफिट कमाया था, 20% का। ये देखो लिखा 20% का प्रॉफिट। मिलावट के हिसाब से कितना खरीदे, मिलावट जो की थी, तो उसने मिलावट की थी, कितना प्रॉफिट किया था, 20% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट किया था ना, समझ रहे। यानी देखना 50 रुपये का दूध, 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ला रहा था गाँव से, है ना। कितने लीटर रहा था, 10 लीटर ला रहा था। उसने बेचा कितना, मिलावट के 3 लीटर पानी मिला दिया, तो बना लिया 13 लीटर। बेचा कितना, 50 का कितने बेचा था, देखो 50 का 60 में बेचा था कि नहीं बेचा था, पहला वाला, ये देखो 60 में, पहला वाला वही एग्जाम्पल है, सेम 60 रुपये बेच दिया था, तो कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, 0 से 0 खत्म, बताओ। और किससे काट सकते, 5 से काट दे, 5 दूनी 10, नहीं 2 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 3, यानी 13 3 39, 25 25 रुपये का दूध 39 रुपये बेचने हैं, कितने का प्रॉफिट, बोलो कितने का प्रॉफिट, कितना, 4 और 14 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने, 25 पर 100% निकालेंगे, कितना है, 25 चौको 100, 14 चौको 56%। जब प्राइस भी बढ़ा रहा है और पानी भी मिला रहा है, जब दोनों हो, तो कितना ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट होगा, 56% का। अब देखो ये रेशियो वाला मेथड हो गया, ये रेशियो मेथड हो गया, ठीक है। और 56% हमने कैसे निकाला था, सक्सेसिव वाले से भी निकाला था। देखो अगर पानी मिलाता है और क्या करता है, प्राइस भी बढ़ा कर करता है, तो कितने, ऐसे दोनों % का सक्सेसिव निकाल लेते हैं, तो ओवरऑल % आ जाता। समझ पाए, क्लियर है, इतनी चीज़ की बात क्लियर हो गई, नहीं हुई, कन्फर्म, समझ रहे हो। ये क्या है, सक्सेसिव, इसका कई तरीके होते हैं करने के, आप सवालों के माध्यम से क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं,
बहुत जल्दी सवाल करेंगे, 44 बहुत जल्दी सवाल निपटाएंगे। ठीक है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक डेयरी मालिक है, एक डेयरी मालिक ने पनीर बेचता है, 12% लाभ हासिल करता है। पनीर बेचता है, 12% का लाभ कमाता है। यदि वह पनीर में 15% की अशुद्धियाँ मिला देता है, यानी कि पनीर में और कुछ मिला देता है, तो इतनी बहुत कुछ मिला, कोई आलू मिला देता है ना, कोई मैदा मिला देता है, नहीं मैदा नहीं सॉरी, आलू मिला देता है, दूध कुछ भी मिक्स कर लेता है, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना % होगा बताओ। प्राइस उसने बढ़ा दिया 12% लाभ पर, यहाँ बेच कमा लिया, 15% यहाँ कमा लिया। दोनों का क्या निकालेंगे, सक्सेसिव ओवरऑल % पूछ रहा है, दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे। सक्सेसिव क्रमागत का प्रतिशत परिवर्तन बटे 100, ये तो 27 हो जाएगा। 27% से ज़्यादा आंसर आएगा, ये तो हो नहीं सकता आंसर, है ना। ना तो ये हो सकता है, क्योंकि दोनों जोड़े 27% ज़्यादा ही आएगा। देखो 15 दूनी 30, 0, 15 कम 15, 15 3 18, 180 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करूँगा तो 1.8 आएगा। 27 में 1.8 जोड़ूंगा कितना, 28.8% का प्रॉफिट होगा। 28.1%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी सी इसमें दिया है, होगा लगन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना प्रॉफिट ओवरऑल, कितने % प्रॉफिट हो से 28.8% से ओवरऑल प्रॉफिट होगा। सक्सेसफुल निकाल लेंगे, है ना, रेशियो से भी करेंगे ना। जैसे ही देखते हैं कि डेटा ऊट का पटांग है तो ना, तो 100 मान भी कर सकते हैं और रेशियो भी कर सकते हैं। एक दूध है ना, दूध में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करता है। मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचकर 28.33% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया। देखो टोटल उसने बेचने के बाद कितना लाभ कमाया उसने, 28.33%। 28.33% का लाभ कमा लिया, तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको देख कैसे तोड़ सकते हैं, 20% प्लस 8.33%। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है और 8 की 1/12 होती नहीं होती। कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 कर लेंगे, 12.12 आ जाएगा, प्लस 12.5 यानी कि 17/60, 17/60 कितना है टोटल, 17/7 फ्रैक्शन आ गई। यानी कि 60 लीटर मिक्सर तैयार है। मिक्सर कितना है, 60 लीटर नहीं, 60 मिल्क नहीं सॉरी, मिल्क है ना, शुद्ध मिल्क है ना टोटल, तो कितना अगर देखो मिल्क कितना, अगर 60 है तो उसने मिला कितना दिया है, ऊपर वाला कितना, उसने बोला ना मिश्रण में शुद्ध दूध के क्रय मूल्य के बराबर 28% लाभ कमाता है। लाभ कितना, लाभ देखो शुद्ध मूल्य, देखो शुद्ध जो है दूध को बेचता है, लाभ जब कमाएगा जितना % दूध मिलाएगा उतना ही तो लाभ कमाएगा। मैंने बताया था जितना पानी मिलाएगा, सॉरी जितना पानी मिलाता है उतना ही लाभ कमाता है। ऊपर वाला वाटर हो जाता है, पानी। बताओ, तो सवाल मुझे कहता है दूध और पानी का अनुपात बताना है, मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। मिल्क कितना है, 60 है, वाटर कितना है, 17। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे करते जाना। 46 नंबर करिए। खैर, एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाकर बेचता है, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर उसे 16% का लाभ कमाता है। मिश्रण का लागत मूल्य पर बेचकर, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेच रहा है। बात समझिए, लागत मूल्य मतलब सीपी पर बेच रहा है। जब सीपी पर ही बेचेगा तो लाभ कैसे कमाएगा, जितना वो पानी मिलाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि देखना कॉन्सेप्ट में, कि जब वो पहले नंबर क्या बोला था, देखना बात समझना, ये लैंग्वेज ही पकड़ना, लैंग्वेज का ही खेल है। अगर लैंग्वेज ने तो जरा सा लफड़ा कर दिया, पूरा गड़बड़। मैंने बोला था ना, जब क्या बोले सीपी पर ही, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तब वो लाभ किस प्रकार से कमाता है। अगर जितने का दूध लेकर आएगा उतने का ही बेचेगा तो लाभ कैसे कमाएगा, पानी मिलाकर जितने % पानी मिलाएगा उतने % उसका प्रॉफिट होगा, है ना। बस ये कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, देखो उसने सवाल में बोला क्या, बवाल समझना। सवाल बोला है कि जो मिश्रण बनाता है पानी का और
दूध का, तो किस पर, लागत मूल्य बेचता है, लागत मूल्य बेचने का, लागत मूल्य पर बेचता है, फिर भी 16% लाभ कमाता है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10% प्लस 6% निकाल लीजिएगा। यहाँ ये तो नहीं, ये नहीं था मुझे लग रहा है, और फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी मुझे लग रहा गलत है ना, टाइप में गलत हो गई है, कोई बात नहीं, आंसर भी गलत आएंगे, है ना। मुझे लग रहा है यहाँ पे 16 सही 1/4% होना चाहिए। कितना? 16 सही 1/4%, ठीक कर लीजिएगा। अदरवाइज ऐसे कर लेंगे तो लेकिन आंसर गलत आएगा ना, एक ही, ये तो आंसर गलत कर लीजिए, ये तो सवाल को ठीक कर लें, है ना। 4%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 6 सही 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/16, है ना। एलसीएम कितने? 80 ले लेंगे, 8 आ जाएगा। 16×5 = 80, कितना आ जाएगा? 13/80। अगर मिश्रण कितना है? मिश्रण आपका कितना है? मिश्रण नीचे वाला मिल्क है ना, ये नीचे वाला मिल्क होता है, ऊपर कितना होता है? वाटर होता है, वाटर होता है। तो क्या सवाल पूछा क्या है? लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध 80 है, 80 दूध है, और वाटर कितना? 13। ये अनुपात हो गया कितना? 80/13। आगे बढ़ जाएंगे, बहुत फास्ट करना दोस्तों, ख़त्म करना आज, है ना। देखिए मिल्क क्या करा सवाल 47 नंबर। एक दूध या पानी मिला लेता है दूध में, मिश्रण को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर 36% लाभ कमाता है। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या करेंगे बताओ? 36% लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध की सांद्रता होती है। सांद्रता क्या होती है बताओ? सांद्रता किसे कहते हैं बताओ? सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होती है दूध में? सांद्रता का मतलब होता है कि कुल जो कितना मिक्सर तैयार हुआ है, जो मिक्सर दूध और पानी का मिक्सर है जो तैयार हुआ है मिक्सचर, उसमें से कितने परसेंट मिल्क है, वही मिल्क की सांद्रता कहलाती है ना। कि ओवरऑल जो मिल्क है, ओवरऑल मिक्सर में, ओवरऑल हमारे पास जो मिक्सर तैयार है उसमें से कितने परसेंट हमारा क्या है? मिल्क है। 16%। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओ? 36% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे तोड़ेंगे बताओ? देखो 30%, यहाँ भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत है, मिस्टेक, ये टाइपिंग गलत हो गया है ना, यहाँ पे था आंसर गलत आ गया, एक ही चीज़ है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। 36 सही 2/3, 36 सही 2/3 है, यहाँ पे करेंगे 36 सही, ये तो यहाँ पे 36 सही 2/3%, 30% हो गया 36 का, प्लस 6 सही 2/3% यहाँ हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 10 इतनी होती है, 3/10। अच्छा सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होती है, ठीक है। करेंगे 30 आ जाएगा, यहाँ कर देंगे 10 से 3, 3 3 3 3 9 प्लस 2 आ जाएगा, कितना? 11/30। नीचे वाला मिल्क होता है, ऊपर वाला वाटर होता है, वाटर। तो सांद्रता पूछा, दूध की सांद्रता कुल मिक्सर कितना है? 30 मिल्क है, 11 हमारा 11 कितना है? 11 हमारा वाटर है। मिक्सर कितना हुआ? 30 11 41। 41 मिक्सर में दूध कितना है? 30 दूध है। ये हमारी क्या सांद्रता है? सांद्रता किसे कहते हैं? कुल मिक्सचर में कितने परसेंट आपका दूध है, वही आपकी सांद्रता है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ 40, काटना पीटना आसान रहेगा। ख़त्म। 3/40 करूँगा, कितना आ जाएगा? 4 7 28, 7 बार चला जाएगा, 28 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 5 20, 75%। 75% से नीचे मैंने वैल्यू को क्या किया था? कम किया था, तो आंसर मेरा बढ़ गया। इसका मतलब मेरा आंसर आएगा हल्का सा 75 से हल्का सा कम आएगा, 75 से हल्का सा कम। एक ही ऑप्शन है, 73.17%। मैंने नीचे वाली वैल्यू को क्या किया? नीचे वाली वैल्यू को कम किया है, तो नीचे वाली वैल्यू को कम करूँगा तो आंसर पक्का बड़ा आएगा, है ना। जो बड़ा आ रहा है उसको, तो रियल आंसर क्या होगा? आंसर जो उससे थोड़ा हल्का सा ना कम आएगा। 75 से एक ही ऑप्शन पास में, 73.17%। आगे बढ़ेंगे बहुत तेज, रॉकेट तरीके से करेंगे। 48। एक दूधिया, तो आज ख़त्म करना है ना, ख़त्म ही करते हैं आज। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है ना, मिक्सर को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचकर
मिक्सर को CP पर 7.69% का लाभ कमाता है। 1 लीटर मिक्सर में पानी की मात्रा कितनी, वो निकालनी, पानी की मात्रा देखना। क्लियर है। 7.67% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/13 होता है। ये होता है हमारा मिल्क, ऊपर हमारा होता है कितना, वाटर। 1 लीटर में कितने परसेंट करना, 1 लीटर में कितने ml, देखो 1 लीटर में बात समझिएगा आराम से। 1 लीटर में कितने ml होते हैं बताओ, 1000 ग्राम, 1000 ml, 1000 ml है ना, 1000 ml। तो सवाल पूछा क्या है कि 1 लीटर में पानी कितना, वाटर कितना। ठीक है। मिक्सर 1 लीटर है, हमारा मिक्सर कितना है, अगर हम देखें 13, मिक्सर एक, वाटर निकालना है, वाटर 1 है, मिक्सर कितना है, 13 मिल्क है, और एक वाटर है, मिक्सर कितना हो जाएगा, 14, मिक्सर पूरा 14 हो जाएगा। ये वैल्यू किस में आएगी, है ना, ये वैल्यू। अब ml में निकालना है तो ml से मल्टीप्लाई करा दूंगा, बस कितने ml आ जाएगा बताओ। 200 काट दें, 500 आ जाएगा, 500/7, 7×7 = 49, 1 बचेगा, 7 कम 7, 71.42 ml%, है ना। यानी कि 1000 ml में 71.42% ml वाटर है, बाकी हमारे क्या मिल्क है। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर, आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है दोस्तों, स्पीड थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक दूध विक्रेता 8.5 ml, है ना, 8.5 लीटर की दर से थोड़ा सा अब नया टाइप यहाँ पे हल्का सा चेंज हो जाएगा। CDS 2018 में आया था ये क्वेश्चन, CDS 2018, ठीक है। देखो, विक्रेता है दूध में कितने 8.5 लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदता है, 8.5 रुपये प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदता है। कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने मिक्सर को उसी कीमत पर बेच दिया, उसी कीमत पर जितने में उसे खरीदा था। 8.5 रुपये लीटर खरीदा था, दूध मिलाया कुछ, लेकिन 8.5 के ही बेच दिया। तो कह रहा है, तो लाभ कमाता है 12%। तो उसमें से पानी कितना मिलाया, जितना पानी मिलाएगा उतना ही उसका प्रॉफिट होगा, जितना पानी मिलाएगा उतना ही उसका प्रॉफिट होगा। मैंने बताया था, अगर सेम क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है तो क्या लाभ का, अगर सेम मूल्य पर बेचेगा, जितने में खरीद कर लाया है उतने में बेचेगा, तो लाभ उसका कैसे होगा, जितना पानी मिलाएगा, है ना। 12.5% उसने लाभ कमाया है, 12.5% में लाभ कमाया, इसका मतलब 12.5% उसने पानी मिलाया है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, यानी 8 लीटर अगर मिल्क है, एक क्या है उसका वाटर है, ये तो वाटर है, एक ही वाटर है, और 8 में 1 वाटर है, ये इसका प्रॉफिट है ना। 12% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/8 होती है, यानी कि अगर 8 मिल्क है तो एक अपना क्या है, वाटर है, यही उसका लाभ है। सवाल पूछा क्या है, सवाल बता क्या रहा है कि दूध कितना खरीदा, 28 लीटर। यहाँ हमारा 8 लीटर मिल्क है, सवाल बोला 28 लीटर मिल्क है, कितने गुना, 3.5 गुना, 3.5 गुना क्या है, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे लपेट के, ठीक, क्लियर चीज़। 8.5 देखो, 12.5% फ्रैक्शन, 12.5% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है कि 8 लीटर मिल्क में 8 लीटर मिल्क है, अगर 8 लीटर मिल्क है, वाटर कितना 1 है, और सवाल पूछा है तो यहाँ हमारा 8 आ रहा मिल्क, सवाल में दिया 28 मिल्क है ना। अब पूछा कितना, 1 की वैल्यू 3.5% है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 3.5 ml, 3.5 लीटर। 1 की वैल्यू पूछा था, 1 लीटर हमारा वाटर था, 3.5 लीटर वाटर था। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 50 नंबर कह रहा क्वेश्चन, कर एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिक्सर को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, और 27.5% लाभ कमाता है। 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11/40, 11/40।
अगर क्या अलग घेरा अपना कितना मिल्क है तो ऊपर वाला क्या वाटर है। फिर कह रहा है कमाता है यदि ग्राहक 102 लीटर दूध, एक ग्राहक 102 लीटर दूध है, हम कह रहे हैं 40 लीटर मिल्क है, सवाल कह रहा है 102 लीटर दूध है, कितने गुना बताओ, कितने गुना, 140 102 लीटर है ना, नहीं 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 ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या मिक्सर है ना, मिक्सचर है, देखो दूध मिक्सर खरीदता है, सॉरी सॉरी मिक्सर है ना, मिक्सर है, थोड़ा समझने में दिक्कत हुई। देखो 40 लीटर अपना का ये तो मिल्क है, ऊपर वाला वाटर होता है, तो मिक्सर है दूध और पानी का मिक्सर 102 लीटर है, मिक्सर दूध और पानी का मिक्सर कितना है 102 लीटर है। अपना कितना है मिक्सर, 40 दूध है और 11 पानी, मिक्सर कितना हो जाएगा 51। सवाल में कह रहा है कि हमारा मिक्सर 102 है, कितने गुना, पूरे पूरे 2 गुना। सवाल पूछा क्या है, सवाल में ज्ञात कीजिए उसमें कितना पानी है, पानी अपना 11 है, 11 का 2 गुना कर देंगे बस, एक की वैल्यू 2 गुना है, 11 की वैल्यू 2 गुना कर देंगे, 22 लीटर, 22 लीटर कितना है वाटर है। ऑप्शन अपना ए करेक्ट होगा, आगे बढ़ जाएंगे। ईजी, बहुत क्वेश्चन ईजी है। इनके हमारे नंबर करेंगे। एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर उसका कुल मूल, शुद्ध मूल क्रय मूल से, देखो अब यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, अभी तक सवाल कर रहा था कि क्रय मूल पर बेचने का दावा करता है, देखो देखो ना, क्रय मूल पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल पर बेचने का दावा करता है, देखो जितने खरीद कर लाया उतने बेच रहा है। अब यहाँ बदल रहा थोड़ा सा, क्या बोल रहा है, दूध पानी मिलाता है, उसका शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से, शुद्ध दूध का क्रय मूल्य है उतने से 25% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी 25% बढ़ा के दूध बेच रहा है, और उसका लाभ कितना 37.5% लाभ है। ज्ञात कीजिए कि 17.5 लीटर मिक्सर में कितना लीटर पानी है, कितना लीटर पानी है, बात समझिएगा। 7.5, देखो बात समझिएगा। प्राइस है, यहाँ मिलावट है, ठीक है। देखो कुल से कितना, कुल से हो रहा है कितना, कुल मिलाकर लाभ कितना हो रहा है 37.5 कुल लाभ हो रहा है, ठीक है, 37.5 का लाभ हो रहा है, बात समझिएगा। देखना मैंने बताया था जब मूल्य बढ़ाता है, रुपये बढ़ा कर बेचता है और पानी मिलाता है, तो दोनों परसेंट का क्या, दोनों परसेंट का सक्सेसिव होता है आंसर, दोनों परसेंट का सक्सेसिव ही आंसर होता है ना। तो पहला परसेंट तो पता है 25% है, दूसरा परसेंट पता नहीं है। अब टोटल लाभ में कितना 37.5% है। गैस करिए, आप ऑप्शन भी लगा सकते हैं ना, कि ऑप्शन गैस कर सकते हैं आप कि 25% और एक और संख्या किसका सक्सेसिव निकालेंगे तो 37.5 के बराबर आएगा। 25% है और एक वैल्यू आपको सोचना है कि कौन सी इस वैल्यू है जिनका अगर सक्सेसिव निकालेंगे, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो 37.5% हो जाएगा। ये आपको निकालना है, बताइए निकाल सकते नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, अब कई तरीके, 2-3 तरीके होते हैं ना, ये तो आप रेशियो से निकाल सकते हैं, ये तो आप सक्सेसिव से निकाल सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। देखना यानी कि 25 और इसका ही दोनों का सक्सेसिव क्या होगा, सक्सेसिव होगा, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन होगा 37.5%। समझ रहे हैं बात को। अगर मैं दिमाग लगाऊंगा, देखना अगर मैं दिमाग लगा रहा हूँ, देखना सवाल में मुझे तो अच्छे से पता है कि 25 का प्लस 10% का ही, अगर 25 10% का फिर मैंने निकाला, सक्सेसिव निकाला मैंने, तो कितना आ जाएगा, देखो 0 0 खत्म, 10 20 25 और 10 कितना 35 प्लस इस 10 से भाग करूँगा 2.5 यहाँ आ जाएगा, 2.5 और जोड़ दूँगा कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, 37.5। इसका मतलब क्या है, मिलावट उसने 10% की है, उसने मिलावट कितने परसेंट की है, मिलावट 10% की है। 25% का 10% का ही सक्सेसिव कितना होता है 37.5% होता है। इसका मतलब मिलावट उसने कितनी की है, 10% मिलावट की है। प्राइस उसने कितना बढ़ाया था, प्राइस उसने बढ़ाया था 25%, मिलावट उसने की 10%। इन दोनों का सक्सेसिव मैंने निकाल लिया,
इन दोनों शख्स जो मेरा कितना 37.5% आ गया। तो सवाल पूछा क्या था, सवाल पूछा था कि 17.5 लीटर मिक्सर में, 17.5 लीटर मिक्सर में कितना पानी है, कितना पानी है। तो बोला कितना पानी है, समझना बात को। कितने मिलावट उसने कितने की 10% मिलावट की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ये कितना है, ये आपका कितना मिल्क है, ऊपर होता है आपका वाटर। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ समझ आई। ये कितना होता है, ये तो मिल्क होता है, ऊपर होता है वाटर। ठीक है, अब सवाल उसमें मिक्सर कितना हुआ, अपने मिक्सर कितना हुआ, यहाँ 10 और 1 मिक्सर के, ये ऊपर वाटर और पानी मिला दूँ कितना हो जाएगा 11। ये पूरा मिक्सर है, सवाल बोल रहा कि 17.5 लीटर मिक्सर है। सवाल पूछा क्या था, पानी पूछ रहा, पानी 1 क्यूल पूछा है आपने, वाटर कितना 1 ही है, 1 क्यूल पूछा सवाल में। बस काटेंगे गेरस कितना, गेर कम गेर 66 1.6 लीटर। 1 क्यूल कितनी हो जाएगी 1.6 लीटर, 1.6 लीटर 1.6 लीटर, ये कितना वाटर है। ऑप्शन मेरा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, वन तो बेहतरीन क्वेश्चन था। सीजीएल 2023, सीजीएल 2017, दूध वाले ने 24 लीटर प्रति लीटर 24 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा है। उसने कितना 1/5 लीटर पानी डालता है, यानी कि आधा लीटर नहीं, 1/5 पानी डालता है, यानी कितना 20% पानी मिलाता है। मिक्सर 32%, जो मिक्सर उसने पानी मिला के 24 रुपये प्रति लीटर से दूध उसने खरीदा। 20% उसने 1/5 का मतलब होता है 20% उसने पानी मिला दिया। मिक्सर को बेच किस हिसाब से रहा है, दूध और पानी के मिक्सर को बेच रहा है 32 रुपये प्रति लीटर के साथ बेच रहा है। तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देखिएगा 24 लीटर दूध उसने खरीदा, बेच रहा 32 के हिसाब से। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। दूध कितना मिला रहा, 5 लीटर का दूध है, एक उसने मिला दिया। 5 लीटर दूध में 1 लीटर उसमें मिलाता है ना, यानी कि 6 मिलाएगा तो रेशियो ले लेंगे। 5 लीटर दूध में एक उसने पानी मिलाया था, यानी कि तभी तो 20% प्रॉफिट हुआ, तभी तो 20% उसने पानी मिलाया। 5 लीटर में 1 लीटर में, हर 5 लीटर में वो 1 लीटर मिलाता है, यानी कि 5 लीटर में 1 मिला दिया तो कितना मिक्सर कितना हो गया 6 लीटर। बस ये इसको निकालना है, काटा पीट में डालेंगे थोड़ा सा। 8 3 24, 8 4 32, 5 3 15 रेशियो कितना है 6 4 24, 15 रुपये का 15 रुपये का लाता है और 24 का बेचता है। कितना लाभ कमाता है, बोलो कितना लाभ कमाता है। 15 और 24 कितना 9 का लाभ कमा लेता है। कितने 15 पर कितना लाभ हो जाएगा बताओ, 100% निकालेंगे। 5 से काटूंगा, 5 3 15, 5 से काटूंगा 20, 3 से काटूंगा 3 बार, 30 गुणे 20, 3 गुणे 20 60%। 60% वो क्या कर लेता है, 60% लाभ कमा लेता है। आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन, करेंगे बेहतरीन तरीके से। दूध वाले ने दूध कितना 48 रुपये लीटर दूध खरीदता है, प्राइस इसका 48 रुपये। वह दूध पानी मिलाता है, फिर मिक्सर को 66 रुपये प्रति लीटर के साथ बेच देता है। समझ रहे हो, ये प्राइस है। 48 हिसाब से लाया, 66 के हिसाब से बेचा उसने। ठीक है, फिर क्या होता है, जिसमें से उसने 60% लाभ कमाना है, 60% लाभ कमा रहा है, 60% लाभ कमा रहा है। 60% फ्रैक्शन हो गया तो 0 0 खत्म, 3/5, 3/5 लाभ कितना कमा रहा है, तो लाभ कितना कमा रहा है 5 से 8 रुपये, 3 रुपये लाभ बढ़ा लाभ कमा रहा है। 5 की वैल्यू 8 रुपये लाभ कमा रहा है ना, 5 पर। ये निकालना है ए और बी कितना उसने मिलावट की। दूध में कह रहा है ग्राहक को मिलने वाला पानी दूध का अनुपात निकालना, पानी दूध का अनुपात निकालना, बस निकल आएगा। मिलावट कितनी है, मिलावट बताओ। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में शिकायत है, ऐसे का सवाल आता है, बीच की वैल्यू निकाली जाती है तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं। बताओ दोनों का रेशियो आ जाएगा, ए रेशियो बी। इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इनका रेशियो सवाल में दिया था, इनका रेशियो निकालना है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है,
समझ गए दोस्तों? क्लियर इतनी चीज़? पहले इनको थोड़ा काट लेते ना रे, तो ईजी रहेगा थोड़ा सा। किससे काट लें? 6 से काट लें, 11 बचेगा, 6 से काट लूँगा। 8 6 48, 8 का मल्टीप्लाई 8 में कराऊँ कितना आ जाएगा? 8 की 64 आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 5 में कराऊँ कितना? 11/55। ये दोनों का रेशियो आ गया, ठीक है। यानी 11/55। पहला वाला कितना है? ये मिल्क है, ये मिक्सर है। यही तो होता है, ये प्राइस बढ़ा के उसने बेचा। पहला वाला होता है मिल्क, दूसरा वाला होता है मिक्सर। समझ रहे हो? ये तो होता है, पहला वाला मिल्क, दूसरा वाला मिक्सचर। ये होता है मिल्क, ये होता है मिक्सचर। सवाल पूछा कितना था? सवाल में क्या क्या रहा था? सवाल कह रहा था ग्राहक ने पानी में दूध का अनुपात निकाला। पानी और दूध का अनुपात, वाटर और मिल्क का अनुपात। देखो मिक्सर अगर 64 है, 64 मिक्सर में से 55 लीटर पानी है, नहीं 55 लीटर दूध है। टोटल मिक्सर 64 है, 64 में 55 लीटर क्या अपना मिल्क है, तो वाटर कितना रहा होगा? 64 में 55 घटाएंगे, 9 लीटर वाटर रहा होगा। मिल्क कितना? 55। ये आ जाएगा रेशियो, वाटर और मिल्क का रेशियो 9:5, 9:55। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आज ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ख़त्म होता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास आज की, ज़रूर बताएं। ये प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, कितना कॉन्फिडेंस आया है। जो होमवर्क में दिए हैं वो आपको करना ही करना है, और दो सवाल थे, उनको कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताने हैं। तो कैसा लगा ओवरऑल, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आंसर ज़रूर बताइएगा जो होमवर्क में दिया जाता है। कि आज प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। कल हम नए चैप्टर के साथ आपको साथ मिलेंगे, दैट इज़ डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ चैप्टर है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट सब एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर होते हैं, तो समझना ईजी हो जाएगा, है ना, ईजी हो जाएगा। तो कल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए और हमारे वीडियो देखने के लिए। अगर जो वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ, जो अपने मित्र मित्री हैं, है ना, मेल फीमेल जो अपने दोस्त हैं, सहेली हैं, सबके साथ शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर एक नए धमाकेदार तरीके के साथ कल फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपन पढ़ते रहें, देखते रहे हमारा चैनल स्टडी विद अनुराग चैनल, ठीक है। चलिए दोस्तों, ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।